अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं फिर से एक फ्री DTH लाया हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका पावर बोर्ड बिल्कुल जल गया है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को खोल के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हमने चेक किया तो इसमें लाइन ही नहीं आया, सप्लाई दिए ऑन नहीं हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके वायर को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए एक वायर पे काम किया और दोनों साइड पे यानी कि पावर बोर्ड का जो दोनों टांग है पुट्टी उस पे काम कर रहा है और दूसरे पे नहीं काम कर रहा है। तो इसका वायर ख़राब है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसके वायर को चेंज कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू से लास्ट तक देखें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आराम से आप लोग भी घर पे हो या दुकान में हो या चाहे जहाँ भी हो आप रिपेयर कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसके वायर को जोड़ते हैं और फिर से चेक करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना है कहाँ और कैसे और क्यों बीमारी है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने सही वायर को लगाया तो सीरीज बोर्ड में चेक कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब पावर बोर्ड फुल शॉर्टिंग है। तो इसके शॉर्ट को हम किस तरह से हटाएंगे, इसमें क्या शॉर्ट है, तो आप लोग देखते रहिए। तो इस बोर्ड को इससे हम बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर इसके बॉडी पे काला दाग आ गया है जलने के कारण। तो प्रिंट भी एक जल चुका है इसका पावर बोर्ड का। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले वायर को खोल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम मीटर से चेक करते हैं कौन कौन सा पार्ट इसका ख़राब है। तो जहाँ पर हमने वायर को लगाया था पहले हम उसी को चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों पर जब हम चेक कर रहे हैं तो फुल कांटा भाग रहा है यानी फुल शॉर्टिंग है। तो इस सॉकेट पे बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट है तो समझ लीजिए ये ऑन नहीं होगा, कहीं पे कुछ ना कुछ शॉर्ट है। शॉर्ट होने के वजह से ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले सबसे डायोड को चेक करना शुरू किया है। तो चारों डायोड को बिल्कुल एक एक करके चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड वाला डायोड ठीक दिख रहा है और अब बीच वाले को हम चेक करते हैं। तो देखिए बीच वाला दोनों तरफ से कांटा शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है। तो देखिए इधर से भी चेक करके दिखा रहे हैं तो शॉर्टिंग बता रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायोड को निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर से चेक करेंगे। डायोड को हमें चेक नहीं करना है, उसको निकाल कर बिल्कुल हटा देंगे और उसी सॉकेट पे जहाँ पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट AC वाला, उसी पे हम फिर से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब बिल्कुल शॉर्टिंग हट गया है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों डायोड शॉर्ट होने की वजह से शॉर्ट था, तो इस डायोड को हम चेंज कर लेंगे। तो ये डायोड 4007 नंबर का है। तो दोनों डायोड को यहाँ पर हम खोल के चेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर से सप्लाई देंगे। तो फिर देखेंगे कि इसमें कहीं और शॉर्ट है तो फिर से चेक करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट नहीं है तो इस डायोड को बदलने से ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो मैं इस DTH को जैसे ही चेक किया
तो मैंने देखा फुल शॉटिंग है, तो मुझे लगा कि ये तो बनने वाला है ही नहीं, तो इसे चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर बार चेंज ही करते रहेंगे तो फिर बनेगा कैसे, और इसमें भी एक बार दिमाग लगाना चाहिए। सिर्फ दिमाग लगाने से नहीं होता है, और आप लोगों के पास सामान भी होना चाहिए। सामान होगा तो सब कुछ बन सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम दोनों डायोड को सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर चारों डायोड लगभग सोल्डरिंग हो चुका है, और इसके टांग को भी कट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, कट कर लिया है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है, डायोड को हमने चेंज करके सोल्डरिंग कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये प्रिंट कट गया है, इसके ऊपर हमें एक जंपर लगाना है। तो चलिए इस जंपर को भी हम लगा लेते हैं, फिर से एक बार चेक करेंगे। बिल्कुल आप लोगों को वीडियो में जमे रहना है, ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए आपसे और समझ में ना आए। तो देखिए यहाँ जो हम बता रहे हैं वो काम आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को आसानी हो जाए और आराम से आप लोग बिना मेहनत किए काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जंपर लगा लिया है। अब यहाँ पर फिर से चेक करेंगे। तो शॉर्टिंग तो टूट ही गया था और एक जंपर लगाना था। तो देखिए अब ऑन होता है या नहीं, मैं बिल्कुल हकीकत दिखाता हूँ। जो भी काम मेरे पास आता है मैं डायरेक्ट आप लोगों को चेक कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए इतना कुछ काम कर लेने के बाद भी शॉर्टिंग है, क्योंकि हमने चेक किया तो शॉर्ट नहीं था, लेकिन अभी भी शॉर्टिंग है। तो ये वायर को हमने जैसे जोड़ा फिर से शॉर्ट लग चुका है। तो अब ये शॉर्टिंग हटाने के लिए इस आईसी को बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इस आईसी का नंबर भी बता देता हूँ, AP8022 इस आईसी का नंबर है। ये आईसी अगर आप लोगों के पास ख़राब बोर्ड पड़ा हुआ है तो आप लोग उससे भी निकाल सकते हैं, और अगर नया लाना चाहते हैं तो मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इस आईसी को भी, और इसमें देखिए उल्टा सीधा का सिंबल बना होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से देख के लगाना है, नहीं तो लगाते ही फिर से उड़ सकता है, शॉर्ट हो सकता है। इसीलिए देखकर इसे लगाना है ताकि फिर से प्रॉब्लम ना आ जाए। तो चलिए इस आईसी को भी हम अच्छी तरह से सोल्डिंग करते हैं, क्योंकि ये बारीक प्रिंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो एक साइड प्रिंट चारों टांगों का बिल्कुल एक है, एक ही पे लगा हुआ है, और दूसरे साइड अलग अलग है, और दूसरे साइड भी दो टांगों का प्रिंट एक है। तो चलिए यहाँ पर हमने सोल्डिंग कर लिया है और यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा लाइन आ गया है, यानी कि ये डीटीएच मेरा ऑन हो चुका है। तो इसमें कुल मिला के जितने भी सामान हमने चेंज किया सभी ख़राब था, और लास्ट में आप लोगों के सामने एक आईसी भी ख़राब निकला, तो उसे भी हमने चेंज किया। उसके चेंज करते ही आप लोगों के सामने ये डीटीएच ऑन हो गया। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हमने किया, अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई फॉल्ट आए तो इस वीडियो के सहारे आप लोग ज़रूर पावर बोर्ड को सही कर सकते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद।
इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑन हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो कल फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।